कौन सी कंपनी आएगी, कितने बच्चों को सेलेक्ट किया? मैं मान सिंह भारती, प्राचार्य राजकीय ITI बल्केश्वर आगरा से, और मैं अजय प्रधानाचार्य संस्थान में अभी मैंने 8 तारीख को यहाँ पे पदभार ग्रहण किया है। और जैसा कि ये संस्थान की ख्याति है, 1958 का ये संस्थान है, तो यहाँ से बहुत से बच्चे जो निकले हैं विभिन्न पदों पर बैठे हैं और बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है पूर्व का। तो उसी चीज़ को आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम इन बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट दे पाएँ, और शासन की भी, हमारे विभाग की भी ये नीति है कि हर माह जो है प्लेसमेंट डे का आयोजन किया जाए और समय समय पर और कंपनियों को अप्रेंटिस या रोजगार के माध्यम से, रोजगार मेलों के माध्यम से उनको नियोजित करा जाए विभिन्न कंपनियों में। उसी के क्रम में आज हमारे संस्थान में दो जो है राष्ट्रीय नेशनल स्तर की जो कंपनियां हैं वो आई हुई थी, और एक कंपनी इल्जा है प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड मानेसर की है, और एक दूसरी कंपनी हमारी टोयोटा ग्रुप की है TSE की, वो लड़कियों को के लिए के फील्ड में काम करती है, बच्चियों के लिए। तो हमारे यहाँ की जो स्विंग टेक्नोलॉजी की जो सिलाई का काम सीखते हैं जो बच्चे हमारे यहाँ महिलाएँ, इसके अलावा जो फैशन डिजाइनिंग का काम सीखते हैं उनके बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया है। 9 बच्चे वो सिलेक्ट हुए हैं लड़के हमारे यहाँ। जो इल्जा है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कंपनी है, वो नोएडा से, इनका मूल इनकी फैक्ट्री नोएडा में है। वो हमारे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के जो हमारे बच्चे ट्रेड्स के थे वो 11 बच्चों को वो ले गए हैं। तो आज वो प्लेसमेंट डे पर 20 बच्चों का चयन हुआ है, और इनको 7,000 से 10,000 के बीच में मूल वेतनमान जो इनका है मानदेय जो दिया जाएगा इनको। इसके अलावा इंटर्नशिप के तौर पर साथ में लंच और रहने के लिए और इनके जो कन्वेंस की जो सुविधा है वो भी कंपनी ने बोला है कि हम इनको देंगे। तो निश्चित रूप से ये बच्चे अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए काम आगे बढ़ा रहे हैं, और ये यहाँ पे कुछ समय काम करेंगे अगर 1-2 साल, तो आगे इनके अनुभव होने के उपरांत ये और भी अपग्रेड कर सकते हैं और अच्छी इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, और उनका मानदेय धीरे धीरे जो है अनुभव के तौर पर भी बढ़ेगा निश्चित है। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए उज्जवल कामनाएं करता हूँ। आपने अभी कार्यकाल शुरू हुआ है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकताएँ 3 हैं यहाँ पर मूलतः, चूँकि संस्थान बहुत पुराना है और इस संस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सा वो पुरानी मशीनों पे काम कर रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजी पे वो कर रहा है। जो आज के युग में जो काम कर रहे हैं लोग, आज नए सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ है हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर पाएँ, शासन को कह करके उनके प्रस्ताव भेजें, और एक जो आधुनिक मशीनें हैं वो यहाँ स्थापित हों और वो ट्रेड चलें, जिससे कि बच्चे हमारे मार्केट में बीट कर पाएँ लोगों के बीच में जा कर के। एक प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता है प्रशिक्षण की गुणवत्ता के सुधार करने के लिए। प्रशिक्षण की गुणवत्ता तभी सुधर सकती है जब मशीनें होंगी और हमारा स्टाफ ट्रेन स्टाफ होगा। उनको जो ट्रेनर, जो हमारे पुराने ट्रेनर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो उनको हम लोग भेज रहे हैं विभिन्न जगहों पर 15-15 दिन की ट्रेनिंग के लिए, कि जो स्प्लाइस कोर्स हैं हमारे, जो नए कोर्सेस हैं, उनकी ट्रेनिंग लेके आए, बच्चों को सिखाएं। तो दूसरा हमारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को लेकर के, और तीसरा हमारा जो मूल बिंदु है वो अनुशासन है। अनुशासन में एक नियत समय पर बच्चे और स्टाफ का आना, समयबद्ध तरीके से उनको प्रशिक्षण देना, और प्रशिक्षण के उपरांत उनका जो एवोल्यूशन है, जो एवोल्यूशन का मतलब परीक्षा, जो परीक्षा आए निष्पक्ष रूप से और निर्बाध रूप से, बिना किसी नकल विहीन तरीके से बच्चे उसको कर पाएँ, और उनको इतना नॉलेज हो पढ़ने के बाद कि वो बहुत ही आसानी से उन जो मूलभूत जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे ITIs के, क्योंकि ट्रेनिंग टाइप का कोर्सेस है, तो उनको वो बता पाएँ। हमारे कहीं पर भी वो इंटरव्यू में जाएंगे तो सारे कोर्सेस वही पूछे जाते हैं। तो ये 3 हमारी मूलभूत चीज़ें हैं। जब 3 चीज़ें हो जाएंगी तो बाकी चीज़ें अपने आप ही हम लोग अपग्रेड कर लेंगे। धन्यवाद।